हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर 2024 मैथ का, जो कि 12 का है ना। तो देखिए, जो पैटर्न है जैसे पहले पैटर्न था 2023 में सेम पैटर्न है। आपको क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितना है भाई, 100 नंबर का देगा आपको क्या, तो ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपको 50 बनाने हैं, 30 है 30 में से 15 बनाने हैं, 8 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है ना, तो उसमें से 4 बनाने हैं। जो पिछली बार था सेम है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्टिव की कोशिश करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा चालाकी करने की ज़रूरत है। अब चालाकी कैसे करना है, जो ईजी चीज़ है, ठीक है ना, जो ईजी चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन बनाइए। मैं तो अभी 1 से लेकर 50 तक बनाऊंगा। अब मैं बताऊंगा कि इसको टच नहीं करना है और किसको करना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो लेंदी रहेंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज़्यादा नहीं रहता आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स है, एक्स का हो जाता है 1 और साइन एक्स हो जाता है कॉस एक्स, तो कौन सा होगा भाई, 1 माइनस कॉस एक्स। देख लीजिए बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है भाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। क्या होगा भाई, तो यहाँ देखिए, जैसे डी अप बाई डी एक्स जो होता है ना, प्लस में पी वाई होता है बराबर क्यू होता है, जहाँ से इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो होता है ई पी डी एक्स, ये ना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये पी है वो है माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। क्या होगा भाई, तो ई है और यहाँ पे पी की जगह पे है माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे e माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, पता है, ठीक है ना। देखिए -1 ना, यहाँ पे ये जानते हैं कि m log n का वैल्यू क्या होता है, log m का पावर, है ना, log m का पावर n, ठीक है। अब e log जो है ना, एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। बचा क्या, साइन x का पावर -1, ये नीचे जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स, और ये साइन एक्स ऊपर जाता है तो बचता है कॉसेक एक्स। क्या हो जाता है भाई, कॉसेक एक्स। तो कहीं भी कॉसेक एक्स होगा, यस होगा, एकदम बी नंबर है, ठीक है ना। जहाँ तक बात है, ये भी क्या है भाई, ये तो आपका वेक्टर है, जो कि सबसे इजी होता है। दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 डायरेक्ट कीजिए भाई, ठीक है ना। 2 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और i को क्रॉस करना है k के साथ, i को क्रॉस करना है, फिर यहाँ पे प्लस 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 3 3 9, और j को क्रॉस करना है k के साथ। अब पता है आपको, ठीक है ना, अगर i को क्रॉस करते हैं k के साथ ऊपर तो माइनस j आता है ना, इंटू माइनस j प्लस 9, और j को k के साथ करते हैं तो ऊपर जाते हैं तो i आता है। तो यहाँ पे 9i माइनस 6j ऑप्शन है, 9i माइनस 6j, 9i माइनस 6j, ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये सब एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। क्या है, मॉड पूछा है। मॉड का मतलब अंडर रूट में डालिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस रहे प्लस रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25, 25 25 50 होगा। अंडर रूट में 50 का जो वैल्यू आता है वो आता है 5√2 आता है ना, ठीक है। 25 का 5 निकला, √2 आया, 5√2। यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन बनाने के लिए सिंपल सा है। देखिए तो 2x है, dx है, ये प्लस में है उधर फेंक देंगे, ठीक है ना, तो माइनस में 3y² dy हो जाएगा। देखिए अब dy के साथ, देखिए y के साथ dy है, x के साथ dx है, इंटीग्रेट कर दो,
इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सामान, ठीक है ना। 2x⁻1 का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन, x⁻2/2 है ना, और -3y⁻2 मतलब y⁻3/3, अब प्लस में k ले लो, c ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस इधर आ जाएगा, तो x² प्लस में y³ बराबर k। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, देखिए तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये सी नंबर है, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है पूछा हुआ। 5वें के बाद आ जाइए 6ठा नंबर, ठीक है ना। 6ठा नंबर आएंगे भाई, फिर पूछा आपसे, क्या पूछा भाई आपसे, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पूछा, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है भाई, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा, सिंपल तो है, देखिए x एक तरफ है, ये माइनस को उधर फेंक देंगे तो e⁻−y यहाँ dy/dx। अब इन ये क्या है भाई, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बना रहे हैं हम, ठीक है ना। dx को इधर कर देंगे, ex dx बराबर e⁻−y dy। देखिए y के साथ y, x के साथ x, इंटीग्रेट कर दो, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, ठीक है ना, और e⁻−y का e⁻−y, और ऊपर में -1 है ना, देखो नीचे में -1 करेंगे, प्लस में k। हम जानते हैं प्लस माइनस इधर जाएगा, तो ex प्लस में e⁻−y बराबर k। ऑप्शन में कहीं पे तो होगा, एकदम कहीं पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यह सी नंबर है, तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी था, कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है आप लोगों को। आगे देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 7 नंबर, 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर बहुत इजी कहा है, 7 नंबर में कुछ है कहाँ करने के लिए भाई, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब 49 छोड़ देंगे, और साइन का हो जाता है cos x/7, और x/7 मतलब 1/7, और x का हो जाता है 1, तो ये 7 7 जा 49, आंसर आएगा 7 cos x/7। कहाँ भाई, एकदम सी नंबर है, ठीक है ना, सी नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर सकते हैं हम लोग काम, ठीक है। तो रहा 8वां नंबर, ये भी डिफरेंशिएशन है ना, ये भी डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन बड़ा इजी होता है, बोले ना डिफरेंशिएशन आपको नहीं छोड़ना, डिफरेंशिएशन नहीं छोड़ना है, इंटीग्रेशन का जहाँ इजी क्वेश्चन है बना लेना है आपको, वेक्टर का नहीं छोड़ना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब क्या डिफरेंशिएशन में cos x है ना, cos x का माइनस sin x प्लस sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का इंटू 2, तो देखिए तो वहाँ पे कहीं पे माइनस, देखिए यहीं पे है ना, माइनस sin x हो गया, प्लस 2 आगे आएगा cos 2x हो गया, काम खत्म। यहाँ भी डिफरेंशिएशन है, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, है ना, प्लस में 1/3 e⁻3x e⁻3x, और यहाँ पे 3x का चेन रूल से 3 होगा, 3 से 3 कटेगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस sin x e⁻3x प्लस sin x e⁻3x, है ना। यहाँ भी डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, e⁻2x का e⁻2x होता है डिफरेंशिएशन, फिर 2x का 2 हो जाता है ना, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, तो ये मतलब dy/dx हुआ। एक बार और करेंगे तो d2y/dx² आ जाएगा, है ना। तो 2 जो हो गया 2 छोड़ा, e⁻2x का e⁻2x हुआ, और इंटू में फिर 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 e⁻2x इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर देख लेते हैं 4 e⁻2x, है ना, क्या भाई 4 e⁻2x, तो ऑप्शन में है भाई, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है ना, 4 e⁻2x ऑप्शन नंबर सी है, डन है। जहाँ तक बात है डिफरेंशिएशन देखिए कितना इजी हो रहा है, 3 है, साइन स्क्वायर का होगा 2 sin x, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर का पहले पावर का करेंगे ना 2 sin x, फिर sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है, x का 1 होता है छोड़ देंगे, 3 cos स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2 cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। देखिए दोनों एकदम सेम चीज़ है, नहीं है सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, काम खत्म, 0 आंसर आया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 हो गया, cos x का हो गया माइनस में sin x, ठीक है ना। अच्छा यहाँ u इंटू वी है, u इंटू वी में इसको इस तरह बनाते हैं, u इंटू वी देखिए बनाने का तरीका, u इंटू वी बनाने का तरीका आपको पता है पहले से, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। u इंटू वी जो है, ठीक है ना, u इंटू वी सिंपल है। देखिए सबसे पहला काम,
ये 3 छोड़ दिया बाहरी में, ठीक है ना। यहाँ पे एक cos x है और यहाँ पे अच्छा sec x है, वो u इंटू वी भी नहीं करने का, यहाँ पे 3 छोड़ने का, ये cos x है छोड़ने का यहाँ पे, और sec x की जगह पे 1/cos x लिख देने का, है ना। ये दोनों कट जाएगा, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 का होता है 0, कहाँ गया 0, ठीक है ना। यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे cos, यहाँ पे क्या है भाई, देखिए सिंपल है, 4 है, cos x/4 का होगा, cos का होता है माइनस साइन x/4 और x/4 का होता है 1/4, चूँकि x का वैल्यू 1 हो जाता है, 4 से 4 कटा माइनस साइन x/4 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर देख लेते हैं भाई, आंसर में होगा एकदम होगा, देखिए कहाँ पे आंसर में है भाई। तो आंसर क्या आया था, माइनस साइन x/4, माइनस साइन x/4, यहाँ डी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। log 5x का, सिंपल सा log 5x का 1/5x बेस ही है, ठीक है ना। अब 5x का इंटू 5 से 5 कटा 1/x होगा, 1/x मतलब सी नंबर। कितना इजी है, देख रहे कितना इजी बन रहा है, बड़ा इजी होता है, ध्यान देंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है बनाना इसको। 50 क्वेश्चन आराम से 20-25 मिनट में बन जाने वाला है अगर आप ध्यान देंगे तो। देखिए क्या है भाई, log 3x का 3x² है ना, क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 1/3x² कर देंगे भाई, फिर 3x² का 3 6x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 2 जा 6 होगा यहाँ पे, और यहाँ से x कटेगा 2/x हो जाएगा। 2/x कहाँ पे है भाई, 2/x है, यहाँ पे 2/x है, काम खत्म हो गया। 1/5 छूटा यहाँ पे, सब डिफ्रेंशिएशन है। tan 5x का होता है sec² 5x, है ना, और 5x का होता है 5, तो ये 5 से ये 5 कट गया, sec² 5x कहीं भी है, sec² 5x ओनली सी नंबर है, ठीक है ना। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है काम। तो अब नंबर 17 देख लीजिए, 17 भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ देखिए, मैं सजेशन करूँगा ये क्वेश्चन मत बनाए आप, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इससे अच्छा और क्वेश्चन देख लें। अभी आपके पास 100 क्वेश्चन है जिसमें से 50 बनाना है, मतलब 50 छोड़ना है आपको, ठीक है ना। बहुत इजी काम हो सकता है। तो अगर मैं तो बना रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे थीटा है, तो x को कर दीजिए dx/d थीटा, ठीक है ना। a cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। y को कर दीजिए dy/d थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा b, और cos साइन का हो जाएगा cos थीटा। अब जान रहे ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे कर दीजिए माइनस a साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट गया, ऐसे कर दीजिए भाई, ठीक है ना। तो dy/dx बचा माइनस b/a, और cos/sin cot होता है, माइनस b/a cos/sin cot, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन आ गया भाई, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में ये बड़ा इजी इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे cos² थीटा है, और यहाँ पे sec की जगह पे 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। दोनों कट गया, बचा ओनली डी थीटा, और डी थीटा का होता है थीटा प्लस सी लीजिए के लीजिए, यहाँ पे के है इसलिए के, ठीक है ना। सिंपल सा काम था यहाँ पे। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख लेंगे हम लोग। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। देखिए 19 नंबर इंटीग्रेशन है आपके पास। देखिए ईजी इंटीग्रेशन आप बनाइए, लेकिन हार्ड इंटीग्रेशन बनाने का मैं सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है ना। टाइम वेस्ट हो जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। देखिए साइन है, साइन है, दोनों में से साइन थीटा बाहर निकाल दिया, बच क्या गया आपके पास, उधर बचा sin² थीटा और इधर बचा cos² थीटा। और सब बच्चा जानता है इसका वैल्यू क्या आता है ना, वो तो 1 आता है, तो sin थीटा बचा ओनली, और sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा प्लस में k, है ना। तो कहाँ भाई, k माइनस cos थीटा, डन, बी नंबर। यहाँ देखिए ये 7/2 का z मानिएगा ऊपर आ जाएगा, है ना, z मानिएगा तो x² 2x का z 2, यहाँ देखिए x है dx, यहाँ dx हटा रहा हूँ मैं क्योंकि z मान चुका हूँ मैं, ठीक है ना। x नीचे में z माना हूँ, z माना 2x आया है, और 2x नीचे भागेगा तो dz/2x आएगा। ये से ये कटा, ये से ये कटा, dz/z का होता log ऑफ mod ऑफ z और log ऑफ x² + 5 + k, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको z मानिएगा, ये कट जाएगा, और ये जैसे कटेगा, ठीक है ना, ये जैसे कटेगा log ऑफ mod ऑफ z देगा, और z की जगह पे ex प्लस में e⁻⁻x, ठीक है ना। ये तो NCERT का क्वेश्चन है सिंपल सा। तो कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, बी नंबर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
बहुत इजी है, पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड मान के बनाइए इसको। 7.2 मैंने बार बार बताया था, 7.2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है भाई, वेक्टर है। वेक्टर देखिए कुछ है थोड़ा ना, ये तो अंडर रूट में 3 3 9 होगा, और 9 का निकलता है ओनली 3, प्लस निकलता है, माइनस नहीं निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों निकलता है जब वो क्वाड्रेटिक हो, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं होता है। तो 23 नंबर फिर इंटीग्रेशन है, सेक एक्स है और tan 2x है। तो सेक 2x को आप z मान लेंगे, लेट मानेंगे, सेक 2x को z माना, सेक 2x का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, होता ना है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और 2x का हो जाता है इंटू में 2, डन। dz बाई डी एक्स, नो dx बराबर हो जाएगा dz बाई 2 सेक 2x tan 2x। नो क्वेश्चन, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको क्या माना था आपने, z माना था ना, मत बनाइए इतना, ये सब भारी काम है, ठीक है ना। tan 2x छोड़ दीजिए, tan 2x, और dx की जगह पे लिख लीजिए dz बाई 2 सेक एक्स इंटू tan 2x। tan 2x कर दिया, ठीक है ना। और देखिए इसको z मान सकते ना, सेक एक्स को क्या मान सकते, 2x को क्या मान सकते हैं आप, z मान सकते हैं। तो ये z से ये भी z कर देगा ना, 3/2 है ना, और यहाँ पे dz बचेगा, तो 3/2 dz का हो जाता है z, ठीक है ना, प्लस में k। लेकिन z को क्या माना था हमने, z को माना था हमने सेक एक्स, सेक 2x प्लस में k। तो ऑप्शन था 3/2 है ना, 3/2 कहीं भी ऑप्शन में है, 3/2 सेक 2x प्लस में k, ए नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात इसकी, तो ये भी बहुत इजी है, ठीक है ना। देखिए इजी तो है, ठीक है ना, इजी है काम, कोई बड़ी बात नहीं इसको करना, ये इजी थोड़ा, इसको कर सकते हैं आप चाहें तो, इसलिए होगा क्योंकि ax का इंटीग्रेशन होता है ax log a, तो 8x का होगा 8x log 8, लेकिन ऑप्शन में कहीं देखेंगे तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 8x छोड़ देंगे यहाँ पे, और log, ठीक है ना, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और 3 आगे भागेगा तो हो जाएगा 8x अपॉन 3 log 2, 8x 3 log 2 प्लस में k हो जाएगा। ऑप्शन में ये सी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं भाई, ट्वेंटी 25 नंबर में क्या कहा है आपसे, 25 नंबर में कहा है, 25 नंबर में आपसे क्या कहा है, फिर सिंपल सा इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन। अच्छा लेकिन देख रहे हैं cos x, तो cos x बाहर आया, और cos स्क्वायर x और cot x, cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, वैल्यू हो जाता है 1, आपने फॉर्मूला जाना है, 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर x होता है ना, ठीक है ना। तो cot उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ओनली आपको cos x का जानना है, तो माइनस साइन x होगा, सिंपल सा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए, ये यदि y ये है तो dy बाई डी एक्स माइनस, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट में साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट के क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो बड़ा इजी है, कितना इजी है, सिंपल सा काम है, ठीक है ना। 26 नंबर तो हो गया है, 27 देख लीजिएगा। जहाँ तक बात है 27 की, ठीक है ना, तो 27 तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, है ना, ex, ठीक है ना, f ऑफ x प्लस f डैश x, बड़ा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता है ex f ऑफ x, ठीक है ना, प्लस में c। तो यहाँ ठीक है, tan का होता है sec स्क्वायर x, ex tan x आंसर आएगा इसका, ex tan x आंसर आ जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ex log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो ex log x होगा, ex log x होगा ओनली b, ठीक है ना, प्लस के। यहाँ देखिए cos स्क्वायर x का sin 2x आता है, क्यों, देखिए cos स्क्वायर x का होता है 2 cos x, और फिर cos x का आता है माइनस sin x, ठीक है ना, तो होगा -2 sin x इंटू cos x। यहाँ देखिए तो -sin 2x, बताया था ना कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला जो आता है, डिफरेंस, ये फॉर्मूला जो आता है sin 2x होता है, देखिए है ना, तो ex cos स्क्वायर x होगा, ex cos स्क्वायर x प्लस में के
सिंपल है, 29 तक बड़ा इजी काम है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। देखिए 30 भी जो है वो भी इजी है, नहीं है 30 इजी। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स tan इनवर्स x प्लस क्या होगा, सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको, जैसे ये सब e का पावर x tan है ना, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, ये सब भी नहीं छोड़ना है। x का पावर 2 ना है जी, कुछ है थोड़ा ना, x का पावर 3/3 होगा ना, कहाँ से लेके कहाँ तक भाई, तो 2 से लेके 3 तक है ना, तो 1/3 तो बाहर फेंक दिया, 3 रखिए, 3 का पावर 3 मतलब 27 माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8, और जानते हैं घटाएंगे तो 19/3 आएगा। कितना इजी है 19/3, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये सब छोड़ना नहीं है, ये भी नहीं छोड़ना है। देखिए ये तो और नहीं छोड़ना, ये तो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि माइनस ए से लेके ए, देखिए सिंपल हो, माइनस ए से लेके ए हो, एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है ना। अगर ऑड फंक्शन हो तो 0 और इवन फंक्शन हो, ठीक है ना, तो 2f ऑफ एक्स ले लीजिएगा, ठीक है ना, 0 से लेके a कर लीजिएगा, सिंपल का काम है, ठीक है ना। तो ऑड फंक्शन देता है, देखिए 15 है ऑड फंक्शन है, आंसर 0। देखिए माइनस ए से लेके a है 5 है ऑड फंक्शन 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई रहे जो कुछ भी रहे, आंसर 0 आने वाला, ठीक है ना, डन। तो अब जो क्वेश्चन है 34 बना लीजिए, इजी क्वेश्चन है। ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन होता है -1 होता है, कहाँ से कहाँ तक भाई, तो 1 से लेके 3 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, -1 बाहर फेंक दीजिए, ई का पावर -3 दे दीजिए, माइनस ई का पावर -1 दे दीजिए। हम जानते हैं, ठीक है ना, कि 1/e का पावर 3 हो जाता है और -1/e हो जाता है ना, इतना तो पता है। ई का पावर 3 और ई का दोनों का एलसीएम ई का पावर 3, तो यहाँ पे एक कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक कटेगा तो ई का पावर 2 आएगा, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ई स्क्वायर -1, ठीक है ना, E3 होगा, कहाँ भाई, ई का पावर 2 -1 E3, ठीक है ना, डन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बनाने के लायक नहीं है। देखिए बेवकूफ़ होंगे अगर आप इसको टच करेंगे भी, ठीक है ना, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। ये क्वेश्चन में लगेगा 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स अपॉन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स वाला है ना, तो जैसे लगाएगा tan π/2 माइनस थीटा होगा, tan थीटा जो होगा वो कॉड में बदल जाएगा और i 2i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x, अलग अलग लेके ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, और एक ये फॉर्मूला लगा के 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दीजिएगा 0 से लेके π/2। हम जानते हैं जैसे आप जोड़िएगा ना तो log आ जाएगा m प्लस n, log m इंटू n आ जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे cot आ जाएगा, और ये दोनों का वैल्यू हो जाता है 1 और log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा कहानी और आंसर आएगा 0, ठीक है। आगे देख लें, तो बात ईजी है लेकिन टाइम लग रहा ना बनाने में, इसलिए आप इसको नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, जैसे ये क्वेश्चन भी इजी है क्योंकि इंटीग्रेशन ही ये tan इनवर्स x आएगा, कितना आएगा tan इनवर्स x 1 से लेके 3, तो एक बार आप करेंगे tan इनवर्स √3 और एक बार आप करेंगे tan इनवर्स 1। √3 मतलब π/3 60 डिग्री ना, tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री यानी π/4, 4 तिया 12 होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना, तो भाई π/12 आएगा आंसर। ये यहाँ तक भी देखिए, ये भी सेटअप करेंगे ना आप तो dx बाई यहाँ पे 3x, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये भी सेम फॉर्मूला 1/a, एक जगह पे 2 tan इनवर्स, ठीक है ना, x जगह पे 3x, a एक जगह पे 2, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक भाई। एक बात और समझिए, अगर x के साथ कुछ भी कम है कोई भी, है ना, अगर x के साथ कुछ भी नंबर रहे कोफिशिएंट तो उसको नीचे लिख लेते हैं, तो आंसर आया 1/6, ठीक है ना। हम जानते हैं यहाँ 0 से लेके कितना होगा भाई 2/3, तो tan इनवर्स 3/2 x जगह पे 2/3 कर देंगे, माइनस tan इनवर्स किसी चीज़ को 0 से इंटू करते 0, इसका पूरा 0 ही आता है, तो ख़त्म कर दिया इसको कहानी। यहाँ 1/6 आया, है ना,
ये तो ख़त्म हो गया 1 आया। अब 1 का मतलब होता है π/4, 1 मतलब 45 डिग्री, 45 का मतलब π/4, तो आंसर होगा π/6 चौके 24, ठीक है ना। तो π/24 कहीं होगा, एकदम होना चाहिए, सी नंबर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है? 38 नंबर, ठीक है ना। देखिए 38 नंबर जहाँ तक बात है ना, बड़ा क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन जो है ना बड़ा लेंदी है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फर्दर तोड़ सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। 1 प्लस दोनों में से x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 1 माइनस x हो जाएगा, x कॉमन लीजिएगा दोनों में से तो 1 माइनस x आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से x माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस x 1 माइनस x दोनों सेम हो गए, देखिए ये भी, ठीक है ना। फिर tan a बड़ा लंबा बनेगा, आंसर आएगा 0। छोड़िए, अगर आप कहते हैं तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे इसके लिए, ठीक है ना। देखिए आप मत बनाएंगे इसको, बेवकूफ़ हैंगे आप बनाएंगे तो, ठीक है ना। बेवकूफ़ी नहीं करना है आपको ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y(x³), देखिए बाउंडेड बाय कर्व, कर्व है द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, कहाँ से कहाँ तक भाई, अच्छा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कीजिए -2 से लेके 1 तक, जो कर्व में है ना, कर्व में कितना था x³ रख दीजिए, सिंपल तो है ये कोई बड़ी बात तो है ना, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो x⁴ नीचे में 4, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक भाई, -2 से लेके 1 तक। -2⁴ कितना होता है, 16/4 माइनस, फिर क्या, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है भाई, पहले 1 रखेंगे, 1 का पावर 4 1/4, ठीक है ना, बीच में माइनस, फिर 16/4 चूँकि -2 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ 4 बाहर कीजिए, 1 में से 16 घटाइए, यानी 15/4, -15/4 आए। लेकिन एरिया चाहिए ना, एरिया तो प्लस में आता है भाई, एरिया क्या माइनस में होता है, नहीं होता है एरिया, ठीक है ना। क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, इसलिए प्लस में लीजिए, माइनस भी दिया हुआ है लेकिन मत लीजिएगा, प्लस में लीजिएगा, डन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ तक बात है इसकी, तो ये भी क्वेश्चन सेम है भाई, देखो कहाँ है, -a से लेके a है, -a से लेके a ऑड फंक्शन है, आंसर होने वाला है 0, बस खत्म कहानी। तो 41 बड़ा लंबा जाने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहली बात एक फॉर्मूला याद रखिए, dx/x/√में x² - 1 का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस के। इसका हम लोग 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 4 को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x आएगा, 2 आ जाएगा आगे, ठीक है ना, ये ला 2, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा बना देगा ये। तो ये 2 आंसर में हो जाएगा D, ठीक है ना। जहाँ तक 42 नंबर है, 42 भी क्वेश्चन सिंपल सा है, हमको लग रहा है ये फॉर्मूला दिया हुआ है जी, उल्टा है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो भाई फॉर्मूला जब दिया रहे और क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे करते हैं भाई, ठीक है ना। फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला किस तरह दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x/2 अंडर रूट में x² माइनस x² माइनस में a²/2 है। देखिए माइनस में a²/2 ना है, माइनस में a²/2 है ना, माइनस में, तो x² माइनस a² होता है, ठीक है ना, होगा सिंपल सा। यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x और नीचे में 2 हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके π/4 तक, ठीक है ना। तो -1/2 बाहर किया है ना, cos 2 × π/4 रखा, बीच में माइनस दिया, cos 2 × 0 रखा, ठीक है ना, -1/2 छोड़ दिया, cos 90 रहा यहाँ पे π/2 और cos 0 हुआ, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, -2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 प्लस में होगा, हो गया आंसर। जहाँ तक 44 का बात है तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम है ना, -a से लेके a तक का, -a से लेके a तक का क्वेश्चन है 44 नंबर, सिंपल है, -a से लेके a है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 0 हो जाएगा, ऑड फंक्शन है 0, ठीक है ना। फिर अगला को देख लीजिए, अगला नंबर 45 नंबर है। 45 में क्या कह रहा है, 45 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए। 3x² dx छोड़ा यहाँ तो सिंपल बन रहा है, नहीं है, क्योंकि y के साथ y है, x के साथ x है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। 3 यहाँ x पावर 3/3 बराबर cos x का हो जाएगा सिर्फ ओनली साइन y अब प्लस में k, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 से 3 कटा, x³ माइनस साइन y बराबर k, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अगला देख लीजिएगा, अगला देख लेंगे भाई, अगला देख लिया जाता है। जहाँ तक बात है इस वाले की क्वेश्चन की, थोड़ा लंबा बन रहा है, लंबा बन के आएगा आंसर ये, ठीक है ना। तो इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। रहा 47 नंबर, बड़ा इजी काम है 47 नंबर का। 47 नंबर इजी इसलिए है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैट्रिसेस है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखिए इसको इससे करेंगे, -3 3 -9 होगा, प्लस 1300 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस वाले को इससे करेंगे, यहाँ पे आएगा -300 प्लस 13 3 39 हो जाएगा। और फिर इस वाले को इससे करेंगे, 6 3 18 प्लस 0 और 6 0 0 9 3 27। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, -9 18 29 27, ये हो जाएगा ऑप्शन में 37 नंबर। 47 नंबर, 48 नंबर क्या होगा भाई, 48 नंबर देख लीजिए, 48 नंबर फिर से आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है ना। तो भाई इसको इससे देखिए, अब यहाँ पे गुणन संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर, ठीक है ना, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ऑर्डर संभव नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ भी ऑर्डर संभव नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन वही सेम है 48 नंबर में मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। 49 देख लीजिए, 49 ईजी है, 49 फिर से ईजी है, देखिए 49 ईजी कैसे है भाई, 49 इसको इससे करेंगे ना, 4 0 0 मैथ्स प्लस 6 कम 6, ऑप्शन में ओनली 6 आने वाला डी। 50 नंबर देख लीजिए, इसको इससे करेंगे, ठीक है ना, 7 2 14, फिर इसको इससे करेंगे 13 2 9। अच्छा देखिए यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये दोनों बराबर है, 1/2 का बनेगा, 1/2 का यानी -13 -26 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 -26 का है, 14 -26 ए नंबर। तो यहाँ तक 50 तक बनाया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन देखिए आपको तरीका है, जो हार्ड है वो नहीं बनाना है। देखिए बहुत इजी बन रहा है क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन को टच नहीं करना आपको, और इजी नीचे में आने वाला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए बाय बाय।